देश में मान मर्यादा, श्री राम राज्य की कल्पनाएं मिट्टी में धूमिल हो चुकी है। अरे जब युवा शराब पी पी कर पड़ा रहेगा, श्री राम राज्य आएगा क्या? आदमी से आदमी विवाह कर सकता है, औरत से औरत विवाह कर सकती है, बहन और भाई विवाह कर सकता है। इस तरह के कानून और नीतियां इन सरकारों ने लेकर आई हैं। आप जगह जगह पर ठेके देख रहे हो ना, ठेके रेस्टोरेंट टाइप के बनाए जा रहे हैं। करनाल ITI पे अगर एक आप जो नया तरह का ठेका देखोगे तो विदेशों से उसका नक्शा लाया गया और वो बनाया गया। आज उसमें शहर के लोग अपने परिवार की महिलाओं के साथ शराब खरीदने आती है। हमने अपनी आंखों से देखा है। जैसे परचून का सामान मॉल से लेते हैं लोग, कपड़े लेते हैं, इस तरह की सुविधाएं ये सरकारें परोस रही हैं, उनको मॉडर्न कर रही हैं, जिससे ये महिलाएं, आदमियों, जितने आदमी शराब पीते हैं उतनी ही महिलाएं साथ में हो जाए। मतलब शराब को बढ़ावा खूब दिया जा रहा है, लेकिन स्कूलों पर, अस्पतालों पर, जो हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारे न्याय से जुड़ा हुआ है, उस पर ध्यान सरकार का नहीं है। बल्कि अपने लिए जो उनका लालच है उन पर ध्यान खूब दिया जा रहा है। मैं कुछ पंक्तियां मैंने खुद लिखी हैं, उसमें ऐड की है। उन पंक्तियों के माध्यम से मैं ये अपने शब्दों को पिरोता हूं। आतताई नोच लेंगे, आतताई जो ये सरकारें हैं जो लगातार आ रही हैं, आप लोगों को आतताई नोच लेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो। आतताई नोच लेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो। जुल्म उनके और बढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे तो। इन्होंने अभी देश बंद किया था और देश बंद करने के साथ साथ स्कूल बंद कर दिए, सारी व्यवस्थाएं बंद कर दी, और खुला क्या रखा था? पंक्तियों में दोहराता हूं, देश बंद हुआ था, देश फिर बंद हुआ था, स्कूल भी फिर बंद हुए। देश फिर बंद हुआ था, स्कूल भी फिर बंद हुए। लालच कम ना हुआ था, ठेके थे खुले हुए। दुष्यंत चौटाला जी जो सरकार में आने से पहले कहते थे कि मैं ठेके बंद करवा दूंगा, स्कूल और देश तो बंद कर दिया और ठेके खुले रखे। देश फिर बंद हुआ था, स्कूल भी फिर बंद हुए। लालच कम ना हुआ था, ठेके थे खुले हुए। हर घर से युवा युवती गिरेंगे अब फिर अगर तुम चुप रहे। आतताई नोच लेंगे अब भी अगर तुम चुप रहे। इस देश में इन सरकारों ने जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए था उन मुद्दों पर काम नहीं किया और दिखाया क्या क्या है हमारे सामने। श्री राम राज्य की कल्पनाएं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम, ये जो मुद्दे हैं वास्तव में उनको हल करने के लिए नहीं, उन पर अपनी राजनीति करने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे उन्होंने लाए जो लाने चाहिए थे, जो करने चाहिए थे वो नहीं किए। देश में मान मर्यादा, श्री राम राज्य की कल्पनाएं मिट्टी में धूमिल हो चुकी है। अरे जब युवा शराब पी पी कर पड़ा रहेगा, श्री राम राज्य आएगा क्या? राम मंदिर बना लेने से हम भी संतुष्ट हैं कि देश में कम से कम राम मंदिर बन रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए था? इन युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए था, इन युवाओं, भटके युवाओं के लिए कानून होना चाहिए था, नीतियां होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या है? अपनी पंक्तियों से दोहराता हूं, मान मर्यादा परंपरा इस देश में तार तार हुई। मान मर्यादा परंपरा इस देश में तार तार हुई। समलैंगिक समगोत्र विवाह नीतियां लागू हुई। आप जानते हो समलैंगिक विवाह, समलैंगिक आदमी से आदमी विवाह कर सकता है, औरत से औरत विवाह कर सकती है, बहन और भाई विवाह कर सकता है। इस तरह के कानून और नीतियां इन सरकारों ने लेकर आई हैं। आप जानते हो अगर आपके पड़ोस में भी बहन और भाई शादी कर ले तो आप उनको रोक नहीं सकते। अगर कोई आदमी और आदमी इस तरह का कर्म करे तो आप रोक नहीं सकते। ऐसी नीतियां ये सरकार लेकर आई है। क्या आप चाहते हो ऐसी नीतियां आनी चाहिए? अरे इस देश का कोई व्यक्ति
यह नहीं चाहता कि इस तरह के कानून इस देश में आए, बल्कि चाहता क्या है? चाहता यह है जैसे कोरोना में इन्होंने एक फोन पर देश बंद कर दिया था, इस तरह से बंदी लाई जाए और इस नशे को हमारे बीच में से जड़ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन यह सरकार, इसकी नीयत नहीं है। मैं अपनी पंक्तियों से इसको पूरा करता हूं। मान मर्यादा परंपरा इस देश में तार तार हुई, समलैंगिक समगोत्र विवाह नीति जब लागू हुई, श्री राम राज्य सी कल्पना मिट्टी में धूमिल हुई। श्री राम महाराणा सेना होएंगे अब अगर तुम चुप रहे, आतताई नोच लेंगे अब अगर तुम चुप रहे, जुल्म इनके और बढ़ेंगे अब अगर तुम चुप रहे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।